जरूरी नहीं कि हम पूरे ऑन वर्ड में मान लेते हैं। ठीक, आप कहीं गए, आपके सामने कोई ऐसा अपोनेंट है जो आपको जान से मारने के लिए बेकरार का मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन है उसका कि आपको मारना ही मारना। ठीक, तो सपोज दैट अगर हम इस तरह से गर्दन से अटैक करें, यानी गर्दन दबा करके मारने की कोशिश करें, तो हाउ कैन बी, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, आपको क्या समझ आएगा? नहीं अभी तो हम इस चीज को बता रहे। यस, टेल मी आंसर। चलिए अब उसका आंसर मैं लॉजिक में बता दे रहा हूं। अपने पे थंब उठाइए, वन हैंड के बल थंब उठाइए खुद, मैं आपको ठीक। अब इस अपने नेक के जो थॉट निकला उसको कस के प्रेस करिए, कस के प्रेस करिए, कस के, जितनी ताकत है आपके पास। बेटा आपने नहीं किया? अच्छा कर रहे हो, नहीं किया। ठीक, अब रहने दीजिए। प्रेस किया, कस के, क्या फील हुआ? किसने अच्छे से प्रेस किया? और भाई खांसी तो नहीं, दर्द होगा। चलो आपको ले क्या फील हुआ? दर्द हुआ। जितनी मेरी डाउट की आवाज उतनी बोलना, ठीक है? हाथ क्यों हटाया? मैम आप सुनिए, हाथ क्यों हटाया? हाथ क्यों हटाया? हाथ क्यों हटाया? हाथ क्यों हटाया? यस, टेल मी आंसर। हाथ क्यों हटाया? यस, दैट्स वेरी गुड, बेटर। हाथ आपका है, इसलिए आपने हाथ हटाया। ये डिफेंस क्लास है और मैं डिफेंस की तरह की बात करूंगा। जब तक आपके माइंड से मैं खिलूंगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लास किस लिए। सेल्फ डिफेंस माने क्या होता है? खाली आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा करना, बस इतना ही होता है सेल्फ डिफेंस माने। सेल्फ डिफेंस उसे कहते हैं कि हम किसी पे सेल्फ डिपेंड ना हो, हम खुद पे सेल्फ डिपेंड हो। किसी भी कैसी भी परिस्थिति में खड़े हो, कहीं पे भी हम उसका सामना कर सके, उसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। दूसरों को चलाना या सेल्फ अटैक करना, उसको सेल्फ डिफेंस। अंडरस्टैंड? आपने अपना हाथ उठाया, इसलिए आपको दर्द हुआ, खाने वाली नली और सांस नली दोनों चिपक गई, आपका दम घुटने लगा, इस वजह से आपने हाथ हटा दिया। लेकिन जो मारने वाला आएगा व्यक्ति, वो हाथ नहीं रहेगा, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। इसीलिए मैंने अभी अगेन अब करवाया नहीं था। अब इसको वैसे दबाओ। अब देखते हैं कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। बचा पाओगे नहीं बचा पाओगे बताओ, तो मैं उसके टेक्निक बता स्टार्ट करूँ। ओवरऑल टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए टेक्निक बता। पहले बात मैं समझा दे रहा हूँ कि जूडो कराटे नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है, टोटल आर्मी बेस्ड टेक्निक है, 25 टेक्निक है। इसको बहुत तरीके से अच्छे समझना, क्योंकि इनविजिबल वेपन है लाइफ टाइम के लिए। अगर इसको मिस कर दिया तो सोच सकते। कौन किसकी वेपन दबाएगा? आप दबाइए, ये दबाइए, चलिए दबाइए। देखिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे वैसे आप करिए। यहाँ पर से ना दबाना है, डेमोस्ट्रेशन चल रहा है। नॉर्मली तो आपका हार्ट हटा देंगे। और कुछ आपके माइंड में पहले ऐसा हो, मान लीजिए अगर कोशिश नाकामयाब हो गई, क्योंकि हम दोनों चीजें लेके चलेंगे। वो मान लीजिए कोशिश नाकामयाब हो, तब चलिए फटाफट क्योंकि वो नहीं आएगी, हमारे जैसे लोग आएंगे। हमारे जैसे का मतलब हम नहीं आएंगे, मतलब शरीर में, कटकाठी में, बॉडी में, हर चीज में लेवल के तहत वो आपके साथ मारने के उद्देश्य से आए। उसका उद्देश्य अलग होगा, मेरा उद्देश्य अलग। यस, टेल मी कैसे? नहीं कर पाए? ठीक, नहीं कर पाए ना? ठीक। नॉर्मल जो आप लोग हाथ में घुसा बनाते हैं, बनाइए, बना लीजिए। मैं आप लोग ओनली वन। अब दूसरे हाथ में मारिए, ये करें ऐसे नहीं।
और डिसिप्लिन के साथ। ठीक, अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करना। When I stand, ओके, अब इस हाथ को पूरा टाइट करेंगे, फैला दीजिए उंगलियां पूरी कायदे से, फैला दी। अब इस फिंगर को यहां मिलाइए, जो ये रेखा है, ये यहां से गति चालू होती है अपनी हथेली की, यहां पे मिलाइए कस के, मिला दिया। ऐसा मिलाइए, खींच के मिलाइए जैसे पीछे गड्ढा नजर आ रहा है, जैसे दिखने लगे, मिला लिया। अब इसको फिर फोल्ड करिए, फोल्ड कर लिया। अब इस थंब को यहां पे लॉक करिए कस के, अब दूसरे हाथ पे फिर मारिए। कैसा हुआ, मजा आया, अच्छा लगा? तुम्हारे नॉर्मल में और हमारे में बहुत अंतर है। ये हम लोग को इंडियन आर्मी बताया जाता है, तो जिसको मारते हैं तो काम खत्म ही हो जाता है। ठीक, अब करना क्या है, टेक्निक क्या है वो देखो। इसमें 5 टेक्निक है बेटा, जो जैसी जो माइंड में आ जाए वो आप लोग यूज कर लेना। लेकिन सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पे यहाँ चल रहा है, सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के साथ आधार पे होगा, और जो भी प्रैक्टिस करेगा वो अपने घर पे करेगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ, लेकिन सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के अंतर्गत, ये नहीं कि मार। चलिए, कौन किसको पकड़ेगा? ठीक, पकड़ो, मार दिया क्या? गलत, ठीक। अब मैं बता रहा हूं क्या कहा मारना। रखो गर्दन पे हाथ, गुड। सबसे पहले सबसे पहले इनके 2 हैंड है, ठीक, इसके बीच अपना वही पंच बनाया, और पंच बनाने के बाद सीधे यहां मार दिया। हम लोग के बेसिक में इंडियन आर्मी में सबसे अच्छी चीज ये बताई जाती है कि वीक पॉइंट जो होते हैं बॉडी के, वो इतने, मतलब ये मान के चलिए बहुत ही माइनर पॉइंट होते हैं कि अगर एक बार मार दिया तो कम से कम आधे से पौन घंटा बंदा उठ नहीं सकता, ये मान के चलिए। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मारने का तरीका बताया कि आपका पंच कैसा बनना चाहिए, मतलब आपका हाथ जो पंच है, जो घूसा है, कैसा बनना चाहिए, इसे सबसे पहले मैंने बहुत तरीका। ठीक, अब आप ये मान के चलिए जब आप यहाँ पे कस के हुक करते हैं ये, तो ये आपके, जब आप, इसका भी लॉजिक है, अब आप जब पंच बनाते हैं तो पंच बनाने के बाद जब आपकी ये निकल्स बाहर आ जाती है, क्योंकि आपकी पूरी चीज ये टाइट हो जाती है। एक नॉर्मल पंच बनाने में आपका ये नहीं निकलता है, ये निकल्स नहीं निकलते, लेकिन जब आप कस के पंच बना लेते हो निकल्स बाहर आ जाते हैं, और जब निकल्स बाहर आ जाते हैं तो वही जब यहाँ पे पड़ता है इस जगह पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिस्टम हिल जाता है। बाय द वे, यदि मारते समय अगर वो आपसे बात कर रहा है, अपनी कोई बात बता रहा है या आपके ऊपर प्रशिक्षण कर रहा है, तो उतने में भी आपने मार दिया तो हो सकता है दांतों से उसकी जीभ कट जाए। इससे काफी बहुत आराम लाभदायक होता है ये मार। ठीक, ये हो गई पहली टेक्निक। अपनी दोनों उंगली उठाएंगे, ठीक, और उंगली उठाने के बाद आइस पे अटैक करेंगे। आइस पे अटैक क्यों करेंगे? आइस पे अटैक इसलिए करेंगे, अब आप उसमें आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। जब आइस पे अटैक करते हैं तो ये आइस बाहर, क्या नाम है, यहाँ पे ज्वाइंट है या सिर्फ रखी हुई है? बताइए, ये सिर्फ मतलब रखी हुई है कि ज्वाइंट है? ज्वाइंट है, गलत है, ये रखी हुई है। आपने देखा होगा कभी एक्सीडेंट होता है तो जब यहाँ पे गाड़ी चढ़ती है तो ये आंखें निकल बाहर आ जाती है, लेकिन बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो सिर्फ टूटते हैं। ठीक, अब जैसे ही हम यहाँ पे अगर मारते हैं, कस के मारते हैं, तो विश्वास मानिए, बंद करिए, पलके बंद करिए, जैसे ही मारते हैं तो यहाँ से ये चीज बाहर निकल आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने, क्योंकि अचानक ये चोट बहुत खराब होती है, और जब हमें मालूम होता है कि हाँ इसको मारने से ये चीज होगी, तो वो हमें और प्रेशर के साथ करना पड़ता है। अब हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो जो सूझेगा वही काम करेंगे, लेकिन बट यदि हमें उसमें और टेक्निक मालूम हो, मतलब एक सूखी आलू खाने में और उसे मसाला तड़का लगा के खाने में कितना डिफरेंस है, वही चीज समझ आया? ओके, नेक्स्ट थर्ड, इसको कहते हैं साउंड प्रोपेगेशन अटैक।
साउंड ऑपरेशन अटैक का मतलब ये होता है, आप यहाँ कॉलेज में योगा तो हुआ ही होगा, तो करते भी होंगे, ऐसा नहीं नहीं करते होंगे, कुछ ही बच्चे हैं जो नहीं करते होंगे, बाकी करते होंगे। योगा कर जानते हो, योग जानते हो? ठीक। योगा में आपको ये दिखाया हुआ क्लैपिंग कराई जाती है। क्लैपिंग सबको मालूम है, क्लैप क्यों कराई जाती है, कोई बता पाएगा? हैं? दबते हैं, गुड, नाइस बेटा। जब सबसे बड़ी बात यह है, माइंड इंक्रीज करता है, माइंड को इंक्रीज करता है। दूसरा ये है कि जो एक्यूप्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेदिक भाषा में एक्यूप्रेशर, वो एक्यूप्रेशर यहीं से ही सारा कुछ होता है, सारे पॉइंट्स यहीं दबाए जाते हैं। आपका बीपी है, शुगर है या कैंसर है, तो थोड़ी बहुत जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो यहीं से कॉपरेट कर दी जाती है, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। वैसे ही जब यहाँ से कान पे अटैक मारते हैं, यहाँ पे मारते हैं, और यहाँ से दूसरा साउंड ना निकलता है, तो वही यानी कि एक साथ अगर मारते हैं कस के भर भर, ये हाथ की कब्जी अगर मारते हैं, तो ये मान के चलिए अंदर की नसें तक फट जाती हैं, और यहाँ से पूरा कान से ब्रेथ हेमरेज या कान की ब्लीडिंग पूरी आने लगती है इस अटैक से। और ये सारे अटैक मैं आपको जो बताऊंगा 25 अटैक जो बताऊंगा, ये टोटल इंडियन आर्मी बेस पे होगी। ठीक, कितनी हो गई? 3। नोज पे पूरी बॉडी में सबसे वीक बोन्स कौन सी होती है? सबसे होती है कान की स्मॉल हड्डी, उसके बाद होती है नोज। और कान भी मारेंगे तो इतने चोट नहीं लगेगी, लेकिन नाक पे अगर मार देंगे तो सबसे ज्यादा अटैक ब्रेन पे होता है। इसका पूरा कनेक्शन यहां से होता है, और ज्यादा नहीं 5 मिनट बाद, 5 मिनट में बहुत ज्यादा कह दिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर उसके आंखों सामने नजर आ जाएगा, क्योंकि जब खून उसको रोकने लगेगा तो सीधे अटैक सर पे करता है और सर घूमने लगता है, अगर आपने कस से मार दिया। बिलीव करिए। ठीक, कितने हो गए? 4। लास्ट है, ये पूरा सब है। ठीक, ये रखा हुआ है कि ये पूरा बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है? गलत जवाब। पोस्टमार्टम होता है तो यहां से ये ढक्कन खुल जाता है, ये ढक्कन खुल जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जब इसकी जरूरत होती है अंदर की। यहाँ पे हल्का हल्का वो मारा जाता है, ये ढक्कन खुल जाता है, ये डॉक्टर को मालूम है। ठीक, जब देखा होगा लड़ाई में जब लेफ्ट हैंड मारते हैं, डंडा में मारते हैं, तो पीछे मारते हैं या आगे मारते हैं? सब फाड़ने के। ठीक, पीछे मारते जाते हैं। वैसे अगर हम लोग अगर मारना चाहें तो जैसे मैंने आपको पंच बताया मारने के लिए, तो इससे क्या है, पूरा हाथ टाइट हो जाता है, और हाथ टाइट होने के बाद यहाँ पे अगर कस के अगर मारते हैं इस जगह, तो ये मान के चलिए, अब इसे मैं ये आपको बताएंगे बहुत। अब यही अगर हम मार देते तो ये लेडी होगी। एक वाइब्रेट हुआ कुछ समझ में आया? ये होते तरीके। तो ये 5 टेक्निक है। नहीं मैं मामले क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है, एक गड्ढा टाइप का है। हाँ बस वही यहाँ पे मार देंगे ना भैया, आपने देखा होगा सर में डंडा मारा तो यही मारा, क्योंकि यहाँ से खोपड़ा खुलने के आगे जाता है, और वैसे ढक्कन तो खोला जाता है इसे कैसे, यहाँ पे जो मारा जाता है वो पूरा मतलब कवर हो जाता है। ये तो ये 5 टेक्निक है। यदि सामने से कोई अटैक करता है तो अपने आप को कैसे बचें। अब बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका?